जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सिलसिला जो है ये जारी है वीलॉग्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जी, अकॉर्डिंग टू समल्सन, फिस्कल पॉलिसी is concerned with all those arrangements which are adopted by government to collect the revenues and make the expenditures so that macroeconomic stability could be maintained without inflation or and deflation। यानी हुकूमत के वो तमाम इक़दामात वो जो अखराजात करने के लिए और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए उठाती है, ना इस उनको जो है फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, इस नज़रिए के साथ, इस मकसद के साथ कि ना मुल्क में जो है इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फिस्कल पॉलिसी के, गवर्नमेंट इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेन, जिनके ज़रिए इसको इख्तियार किया जाता है फिस्कल पॉलिसी को, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्सेस हैं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी हुकूमत जब बगैर गारंटी के नोट छापती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, सब्सिडीज़ एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज एंड स्कॉलरशिप CTC। ये इसके अज्जा हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ज़रिए फ़िस्कल पॉलिसी को इख्तियार किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ़िस्कल पॉलिसी, इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर considered undesirable for a country if there is inflation. Government can use tight fiscal policy to control it. It will impose new taxes and tax rate will also be increased. On the other hand, government will slow down the work on its mega projects. All this will curtail aggregate demand and purchasing power of people and prices will come down। यानी सख्त किस्म की जो है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी इख्तियार की जाएगी अगर हुकूमत जो है वो कीमतों को कम करना चाहती है। एंड इफ़ देयर इज़ deflation, then government will employ easy fiscal policy. It will cut down taxes and will enhance the speed of the projects, raising aggregate demand and price level। G number 2, to raise the level of employment। The developing countries face huge level of unemployment due to growing population and shortage of resources. To remove unemployment, government can apply easy fiscal policy. It will cut down taxes and will make deficit financing and can start new mega projects. All these steps will increase the national income and employment opportunities in the country। G redistribution of income। In underdeveloped countries, low per capita income is accompanied by great inequalities in income। यानी जो गरीब मुल्क होते हैं वहाँ पे एक तो पर कैपिटा इनकम कम होती है और उसके साथ साथ ये जो आमदनी की तफरीक है वो बहुत ज़्यादा होती है। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। इन सच सर्कमस्टांसिस प्रोग्रेसिव टैक्सेस शुड बी अडॉप्टेड। इस सूरत में जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाने चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेस ऐसे टैक्सेस को कहा जाता है जो इनकम बढ़ने के साथ इनका रेट बढ़ जाता है। टू द एंड अडॉप्टेड द लोअर द इनकम ऑफ द हायर इनकम ग्रुप। एंड इसका मकसद क्या होता है कि ताकि जो ऊपर ज़्यादा आमदनी वाला तबका उसकी इनकम कम किया जाए। एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी मेड टूवर्ड्स द लो इनकम ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। यानी जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइश की, मेडिकल की जो सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि उनका मेयार ज़िंदगी जो है वो भी बेहतर हो और अमीर और गरीब का जो गैप है उसको कम किया जा सके। जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ ए प्रोसेस वेयर नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री persistently increases। All the underdeveloped countries यानी UDCs want economic development but they are short of financial resources, so an easy fiscal policy can be helpful by cutting taxes, making more government expenditures, will induce the private investors। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। दिस कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर will increase the investment in the country, consequently national income will increase।
But in economic development, only fiscal policy cannot make all this possible, but technology, human resources, natural resources, spirit of the people are also वेरी वाइटल कंपोनेंट्स। यानी जो सिर्फ जो है फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मकसद है हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके साथ साथ लोगों का जोश व जज्बा, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, ये सारे ही अहम किरदार अदा करते हैं। जी नंबर 5, इन्फ्लुएंसिंग द कंजम्पशन पैटर्न, लोगों के सरफ पर असरअंदाज होना। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज गवर्नमेंट्स जनरली डू नॉट इंटरफियर इन द कंजम्पशन मैटर्स ऑफ द पीपल। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं जहाँ पे लोगों को आज़ादी होती है काम करने की, कारोबार करने की, वहाँ पे आमतौर पर जो हुकूमतें होती हैं वो लोगों के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, बट इन केस ऑफ कलेक्टिव बेटरमेंट, लेकिन अगर लोगों की मजमूई भलाई मकसद हो, इट कैन डू सो, तो फिर हुकूमत ऐसा कर सकती है। इफ़ गवर्नमेंट थिंक्स दैट देयर इज़ ए नीड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, कि अगर हुकूमत समझती है कि ख़ास किस्म की जो चीज़ है उसकी कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, देन इट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन दैट, तो हो सकता है हुकूमत उसके ऊपर जो वो टैक्स लगा दे। सिमिलरली इफ़ इट वांट्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट, इट कैन प्रोवाइड सब्सिडी टू द पीपल। यानी इसी तरह अगर हुकूमत जो है वो चाहती है कि किसी शय की जो कंजम्पशन है उसके अंदर इजाफा हो, तो उस सूरत में हुकूमत जो है उसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकती है। जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसी के साथ जो हमारा आज का वीलॉग है इसके ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।